अपन इसको फिनिश कर देंगे, हाँ मैं कम कर देंगे मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। ओके, सो कल अपन ने देखो कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस देखे थे, ठीक है, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स, ठीक है। वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस फर्दर, ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस ऑफ टुडे। तो आप देखो भाई साहब, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, आपका जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली अलोंग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में रेट ऑफ चेंज with respect to the independent variable along the x-axis called the slope। तो आपका भाई साहब देखो dy by dx होता है आपका स्लोप। इस स्लोप को अपन m लिखते हैं dy by dx, या इसको लिखते हैं भाई साहब tan of थीटा। अभी ये स्लोप होता क्या है? स्लोप टेंजेंट होता है कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस टेंजेंट का जो एंगल बनता है किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज tan थीटा 1, ठीक है। और यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो अगर स्लोप ऐसा क्या है तो दिस विल बी व्हाट? tan थीटा 2, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये वाला स्लोप कितना हो गया आपका? tan थीटा 1, ये वाला कितना हो गया आपका? tan थीटा 2। आर वी क्लियर? सो स्लोप इज व्हाट? द टेंजेंट ऑफ द एंगल द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। द टेंजेंट ऑफ द एंगल द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, दैट इज नोन एज स्लोप। मतलब क्या है? देखो ये वाले लाइन पे ये वाला एंगल नहीं लेंगे आप, ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किस तरफ है? इस तरफ है, ठीक है। सो ये वाला एंगल, दिस लाइन, द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी इट्स स्लोप। ये इसका स्लोप होगा, ठीक है, tan ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तो इस वाले लाइन का ये कर्व पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट है, तो ये स्लोप कितना हो जाएगा? tan थीटा 2। इस कर्व पे इस पर्टिकुलर लाइन का ये हो गया टेंजेंट, तो इसका हो जाएगा tan थीटा 1, tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2, ठीक है। ओके, तो स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट E, सो ये हो जाएगा आपका dy by dx tan थीटा 2, ठीक है। At any point is negative when the angle made by the tangent at the point with the positive direction of the x axis is obtuse। अगर भाई साहब obtuse है greater than 90 डिग्री, ठीक है। Slope of the curve at point F, slope dy by dx tan theta 1, slope is positive when the angle made by the tangent is acute, ठीक है। तो area under the curve can be calculated by integrating the equation। तो ये आपका area under the curve है, ठीक है। इसको अपन कैसे इंटीग्रेट करेंगे? एरिया अंडर द कर्व दैट विल बी इक्वल टू y dx। एरिया अंडर द कर्व विल बी y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। किसी भी कर्व का ये आपका समझ लो, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये जो y की वैल्यू होगी एरिया अंडर द कर्व। पहले हम इसको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अगर आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इसको अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? ऐसे y dx, एरिया अंडर एनी कर्व। अगर आपने भाई साहब y को x के साथ प्लॉट किया है तो ये जान लो कि भाई साहब एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y dx। आर वी क्लियर? एरिया विल बी y dx। If the position of a body is plotted on the y axis and the time on the x axis, ठीक है, position of the body is plotted on the y axis and the time on the x axis, then the curve obtained is known as position versus time graph। इस कर्व को अपन क्या बोलेंगे? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। फॉर अ बॉडी एट रेस्ट इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका पोजीशन भाई साहब कांस्टेंट रहेगा। इन द ग्राफ शोन द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 2, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0 फॉर द बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब जरा फटाफट, इसको पहले लिख लीजिए।
ठीक है, ओके। फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, अगर पोजीशन ऑफ अ बॉडी को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है एंड द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, टाइम को अपन ने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, देन द कर्व ऑब्टेन्ड इज नोन एज द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। फॉर अ बॉडी एट रेस्ट द पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो बॉडी एट रेस्ट पे पोजीशन कांस्टेंट रहेगा। इन द ग्राफ शोन द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एट x इज इक्वल टू 4 फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 2, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0 फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। तो अगर बॉडी आपका रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली देखो यहां पे, देखो ये पोजीशन क्या है, 0 सेकंड पे भी 4 मीटर पे था, 1 सेकंड पे भी 4 मीटर पे था, 2 सेकंड पे भी आपका 4 मीटर पे था, ठीक है। तो 0 सेकंड पे 4 मीटर पे, 1 सेकंड पे 4 मीटर पे, 2 सेकंड पे भी आपका 4 मीटर पे। फॉर अ बॉडी एट रेस्ट द पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट। इन द ग्राफ शोन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एट x इज इक्वल टू 4 इन द टाइम इंटरवल, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस आर बीइंग कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है भाई साहब, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज एक्सेलरेशन इज 0। द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, thus the xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यूनिफॉर्म ग्राफ के लिए भाई साहब अगर आपको देखो कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका 0 है। दिस इज बेसिकली अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वेयर एक्सेलरेशन इज 0। आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा भाई साहब, आपको वेलोसिटी दे देगा। वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, dx by dt, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा क्या, दिस विल बी m that will be equal to tan theta. Slope of the displacement time graph gives velocity where theta is the symbol, ठीक है। थीटा की वैल्यू भाई साहब 0 से ज्यादा और 90 से लेस होगी, ठीक है। ओके, अगर आपका थीटा ऐसा हो गया, देखो ऑब्ट्यूज आपने को मालूम है भाई साहब 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाता है when theta is a symbol तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, when theta is greater than 90 degree and less than 180 degree it will be negative, ठीक है। क्लियर है? ओके। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, the body moves with variable velocity in a non-uniform motion as the velocity of the body is changing continuously, it implies that the slope of the xt curve also varies continuously, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये एक्सेलरेशन हो गया, लेट्स से दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका थीटा 1, ठीक है। ये हो गया आपका देखो यहाँ पे हो गया थीटा 1, लेट्स से ये हो गया आपका थीटा 2, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब देखो बॉडी ऐसा है, ये इस तरह से अगर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर इस तरह का है, सो इट विल बी डेफिनेटली अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। द बॉडी मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पिछली बार एक्सेलरेशन कितना होगा, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन आपका 0 होगा dx by dt, क्योंकि स्लोप आपका 0 है, ठीक है। ओके, सो मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यहां का स्लोप 0 नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। यहां पे आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ये आपका कर्व है, और इस कर्व पे हर एक टेंजेंट पे आपका चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया tan थीटा 1, ये हो गया आपका tan थीटा 2, यहाँ पे देखो tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2, ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। In the left figure, the slope is more at time t2 than at time t1. It means that the velocity of t2 is more than the velocity at time t1. Thus, it is an accelerated motion. तो अगर आप देखोगे भाई साहब ये accelerated motion होगा। In the right figure, ठीक है, the slope is more. तो आप अगर देखोगे यहाँ पे slope is more at time t2. यहाँ पे slope, ठीक है, than t1, but it is negative. It gets accelerated in the negative direction. So deceleration और retardation, यहां पे अगर आप देखोगे ये वाला नहीं है, इन द एडजेसेंट फिगर द स्लोप इज मोर एट टाइम t1। आप देखो यहाँ पे ये वाला स्लोप जो है टाइम t1 पे, ठीक है, ये वाला स्लोप जो है ज्यादा है, और ये वाला स्लोप जो है टाइम t2 से, ठीक है। इन द एडजेसेंट फिगर
द स्लोप इज मोर एट टाइम t1। t1 पे देखो ये वाला स्लोप है और टाइम t2 पे भाई साहब ये वाला स्लोप है, ठीक है। टाइम t1 इज मोर देन टाइम t2 बट इज नेगेटिव, दैट इज इट गेट्स रिटार्डेड इन द नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे भाई साहब रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इन द सेकंड फिगर द स्लोप इज मोर एट t1, स्लोप इज मोर एट t1 देन इन t2, ठीक है, but is positive, it gets retarded in the same direction, thus velocity and accelerated must be in opposite direction। तो velocity और acceleration आपका opposite direction में होगा, ठीक है। The displacement versus time graph of a moving particle is shown in the figure, find the point at which the instantaneous velocity of the particle is negative। कहां पे भाई साहब आपका instantaneous velocity negative हो जाएगा, देखो यहां पे अगर मैंने slope, ये आपका velocity क्या होता है, velocity is what, slope of डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे स्लोप ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे आपसे पूछा है, ओके, यहां पे अगर आपने ड्रॉ किया ये भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव या जीरो होगा, ये वाला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहां पे भी आपका पॉजिटिव होगा। सो इस वाले पॉइंट पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन जाएगा इसके और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी मोर देन 90 डिग्रीज, और tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। tan 90 जैसे ही ज्यादा हो जाता है, 90 से ज्यादा हो जाएगा तो इट विल बी नेगेटिव, तो स्लोप आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो एज वी ड्रॉ टेंजेंट्स एट एवरी पॉइंट इन द क्वेश्चन वी फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेगेटिव ओनली एट e, सिर्फ e पे ही ये नेगेटिव होगा। एंड एज द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, thus e has negative velocity, तो e का भाई साहब क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेलोसिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। The displacement versus time graph for a body traveling along a straight line is given in the figure। ये आपका straight line है। From the graph we can say that the velocity is constant, the acceleration is variable। आपका देखो displacement और ये time है, ठीक है। The velocity increases uniformly, the velocity at a is 0। velocity at a is 0 बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि a पे अगर आप भाई साहब ये ड्रॉ करेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। अगर पैरेलल हो जाएगा तो ये वाला लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0, ठीक है। सो स्लोप आपका 0 हो गया, तो मतलब आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। ये आपका ट्रू है, डेफिनेटली दिस इज ट्रू, ठीक है। द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ए इज 0 व्हिच टेल्स दैट द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इज 0। वेलोसिटी डिक्रीजेस स्लोली फ्रॉम ओ टू ए। ध्यान से देखो, यहां पे वेलोसिटी आपका देखो, यहां पे स्लोप कैसा है, ऐसा है, मतलब ये ज्यादा एंगल बना रहा है ना। यहां पे स्लोप कैसा है, ऐसा है, ये वाला कम एंगल बना रहा है, और भाई साहब कम एंगल। तो ये सारे एंगल्स जो है, तो आप यहां पे अगर θ1 लिखते हो, θ2 लिखते हो और θ3 लिखते हो, तो ऑब्वियसली θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ3, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी बेसिकली ग्रेटर, ओके। तो आपका अगर देखोगे यहां पे which tells that velocity at the point is 0, velocity decreases slowly from 0 to a and increases from a to b। अगर आप देखोगे वेलोसिटी आपका a to b इंक्रीज हो रहा है, कैसे, वेलोसिटी a to b इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में भाई साहब ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहां पे जो आपके स्लोप्स हो जाएंगे ये सब के सब नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये सब के सब ग्रेटर देन 90 होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी ग्रेटर देन 90। तो वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, इन द नेगेटिव, हेंस द पॉइंट ऑप्शन डी इज करेक्ट, आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये तो गलत है भाई साहब, वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं भाई साहब, क्योंकि आपका स्लोप हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहां पे हर जगह पे आपको थीटा की वैल्यू चेंज होती दिखाई दे रही है। अगर थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका मतलब स्लोप चेंज हो रहा है, अगर स्लोप चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है ही नहीं। द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, क्या एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। देखो भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल यहां पे नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब पूरा एक्सेलरेशन ही आपका वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी भी भाई साहब टाइम के साथ तो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये नहीं है, दिस इज नॉट द केस। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है क्या, नहीं, क्यों, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती तो ये इस तरीके का ग्राफ नहीं मिलता आपको, देखो वहां पर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ओके, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ्स ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स ए एंड बी मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है विद द एक्स एक्सिस। फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल्स। वेलोसिटी क्या होता है शर्मा जी,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, ठीक है। वेलोसिटी इज व्हाट बच्चा पार्टी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी व्हाट, स्लोप ऑफ ए, एम ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है भाई साहब आपका, 1/√3, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी दैट विल बी m ऑफ b, तो ये हो गया आपका tan 45, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ a बाई वेलोसिटी ऑफ b, तो ये tan ऑफ 30 अपॉन tan ऑफ 45, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 1/√3 और 1, तो ये हो गया 1:√3, ठीक है। क्लियर भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। If the velocity of a body is plotted on the y-axis and the time on the x-axis, the curve obtained is known as velocity time graph. इसको इसमें प्लॉट किया, इसको इसमें प्लॉट किया, तो कर्व आपका क्या हो जाएगा, velocity time graph. In the graph, velocity is constant from 0 to 2 seconds, ठीक है, and the magnitude is 4 meter per second. As the acceleration is the slope of the velocity, the acceleration will be 0, ठीक है। As the acceleration is the slope of velocity time graph. Acceleration क्या होता है, velocity time graph का slope. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन। ये और ये भाई साहब दोनों को भी सिर्फ नींद आता रहता है, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। ये नींद तभी आएगी जब डिसाइड कर लिया कि अगले साल कॉमर्स लेना है, ये नींद तभी आएगी, वरना नहीं आ सकती। आप भाई साहब परेशान रहेंगे साइंस लेने के बाद, अगर स्टूडेंट परेशान नहीं है ना तो प्रॉब्लम है। अगर साइंस लेने के बाद स्टूडेंट इत्मीनान से है तो प्रॉब्लम है, मतलब उसके अंदर साइंस अभी घुसा ही नहीं है। अगर ऐसा आपका कार्यक्रम है तो भी आप गलत राह पे चल रहे हैं। इस साल ही लेना था, इस साल साइंस में घिस रहे हैं, अगले साल कॉमर्स में निपटेंगे। और आपको क्या लगता है स्मूथ केक वॉक होगा आपके लिए, वहां पे आपके लिए रेड कारपेट होगा, आइए आइए भाई साहब। अकाउंटेंसी के जब सवाल है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको एज अ टीचर इन साइंस और मैथ्स, हाउ हैव आई बी, जो लोग पुराने हैं, डू यू थिंक दैट केपेबल हैं हम मैथ्स और साइंस को समझने में और समझाने में? मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे लिए अकाउंटेंसी डिफिकल्ट पड़ता है। आज तक मेरे को डेबिट और क्रेडिट नहीं समझ में आया है। मैंने बहुत बार कोशिश की है लेकिन मैं उसमें फेल हुआ हूं। सिंपल बोल रहा हूं मैं, मेरे को समझ ही भी नहीं आता भाई साहब डेबिट, क्योंकि आप इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना अकाउंटेंसी। आपको क्या लगता है ये सीए बनना बहुत आसान है? एक सीए की सैलरी आप जानते हैं कितनी है, और एक सीए का काम कितना है जानते हैं? कम से कम 18 घंटे काम करता है वो, 18 से 20 घंटे। आसान नहीं है, कोई भी चीज आसान नहीं है। आपको ये आपके माइंड में जब तक कंपैरिजन चलता रहेगा ना कि ये आसान है भाई साहब, ये डिफिकल्ट है, तब तक आप किसी भी चीज को ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे। और अगर आप इत्मीनान से हैं तो आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है, फिर प्रॉब्लम है। थिंक अबाउट इट व्हाट आई हैव सेड। आप इत्मीनान से हैं मतलब आप बेचैन नहीं है अगर साइंस लेने के बाद, तो आपके अंदर साइंस आया ही नहीं है। आपको अगर साइंस के क्लास में नींद आ रही है तो आप बहुत दूर हैं, टच भी नहीं किया है आपने उसको। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब चलिए एक साल कैसा नहीं यार, कैसा भी देख लेते हैं, अगले साल देख। एक साल नहीं, लोग 2 साल के बाद भी भाई साहब कॉमर्स लेते हैं। ये 10+2 करने के बाद भी भाई साहब गले पे पट्टा लगता है, बीएमएस कर रहे हैं भाई साहब। क्या जरूरत थी फिर साइंस लेने की? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, वो तो भाई साहब कोई आर्ट्स का स्टूडेंट भी कर सकता है। साइंस, आर्ट्स या आपका भाई साहब कॉमर्स, नथिंग इज इजी। आपको घिसना सब में ही पड़ेगा, पढ़ना सब में ही पड़ेगा भाई साहब, कुछ भी मैजिक से नहीं होने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, इन स्पाइट ऑफ माई मैथ्स एंड साइंस बीइंग गुड, आई एम टेरिबल इन अकाउंटेंसी। आज तक मुझे डेबिट और क्रेडिट समझ में नहीं आया है। बड़े बड़े सवाल होते हैं भाई साहब, उसमें ठीक है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का फंडा ही नहीं समझ में आता है। एक चीज जो यहाँ पे डेबिट होती है, दूसरे सवाल में वो क्रेडिट हो जाता है, तीसरे सवाल में वो डेबिट हो जाता है। भाई साहब एकदम घूम जाएंगे, चक्कर कम खाएंगे। अकाउंटेंसी ऐसा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी एकदम इजी है आपके लिए। आप 12th में जाएंगे, ओ हलवा भाई साहब कॉमर्स ले लिया भाई साहब जिंदगी सेटल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये ख्वाब मत पालिए। अगर आप ऐसे ख्वाब पाल रहे हैं तो गलत राह पे चल रहे हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी आपका 4 मीटर पर सेकेंड है, t इज इक्वल टू 1 है। जिंदगी आपकी है, चॉइस आपका है। आप इसको कैसे करियर में मोल्ड करते, इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। यू कैन मेक माइलस्टोन आउट ऑफ इट और यू कैन जस्ट बी अ नॉर्मल गाय। आपको मैंने बोलता तो रहा हूं, आपके मतलब आज मेरे को 11-12 पढ़ाते हुए कम से कम 4-5 साल हो गया, 5 साल तो हो ही गए।
और बैचेस को देखा है मैंने, लोग बहुत कम सक्सेस रेट है, बहुत कम सक्सेस रेट। एक बंदा जो यहाँ से पढ़ के गया अपनी बहन के लिए भाई साहब फर्स्ट सैलरी से आईफोन 16 खरीदने की औकात रखता है, आपके सामने ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहली सैलरी से भाई साहब वो अपनी बहन के लिए आईफोन 16 खरीद के दे रहा है। किया उसने, घिसा वो आपके सामने ये स्टोरी। कोई और ऐसे भी हैं कि भाई साहब वही बीएमएस कर रहे हैं भाई साहब, पता नहीं अभी क्या होगा, कैसी कंपनी में जॉब मिलेगा, डोर टू डोर मार्केटिंग करेंगे या भाई साहब बैठकर कोई रिपोर्ट बनाएंगे, चॉइस इज योर्स। T इज इक्वल टू 1, तो इसका भाई साहब हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। T इज इक्वल टू 2, इसका हो गया भाई साहब 4 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका यहाँ पे टाइम के साथ आपको भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, सो इन द ग्राफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट फ्रॉम 0 to 2 seconds and this magnitude is 4 meter per second. As the acceleration is the slope of velocity versus time graph, acceleration आपका भाई साहब 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। Here, as the acceleration is constant, so the slope of v to t graph will also be constant. आपका देखो यहाँ पे velocity time graph का आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या यहाँ पे acceleration हो रहा है शर्मा जी? बताइए क्यों? velocity constant है, v t ग्राफ है, ध्यान से देखो, क्या velocity चेंज हो रही है? अरे भाई साहब देखो यहाँ पे 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 1 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पे कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। इजंट द वेलोसिटी चेंजिंग? डायरेक्शन, अरे फिर नो बोल रहा है, अरे डायरेक्शन का नहीं मालूम, ग्राफ से डायरेक्शन का नहीं मालूम, चलो वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको नहीं मालूम, लेकिन मैग्नीट्यूड तो चेंज होता हुआ दिख रहा है ना भाई साहब। 1 सेकेंड पे ये वेलोसिटी है चचा, डिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी है, और इस पे आपने टाइम को प्लॉट किया है। आपने उस दिन मेरे से एक सवाल पूछा था, वो सवाल बाद में मैंने देखा जेई मेंस का सवाल है, मैं दिखाऊंगा अभी। और उस सवाल को हम ग्राफ से, मैंने उस दिन जो आपको कैलकुलेशन दिया था थोड़ा सा लंबा चला था, अगर इसी चीज को आप ग्राफ से करेंगे 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। आज वही सवाल हम डील करेंगे अगर मेरे को टाइम मिला तो, ठीक है। वही सवाल जो आपने पूछा था, वही टी वाला जो सवाल था, मेरे को याद आ रहा है, शायद परसों या उसके पहले, अल्फा बीटा वाला, करेक्ट, वो जेई मेंस का सवाल है, ठीक है, शायद 2022 में आया हुआ है वो सवाल। उसको अगर हम ग्राफ से करेंगे फट से 2 मिनट में हो जाएगा। मैंने थोड़ा लंबा मेथड अख्तियार किया था क्योंकि हमने तभी ग्राफ नहीं किया था, तो जो मैंने आंसर लाया था और जो अभी आंसर हम देखेंगे सेम होगा, ग्राफ मेथड से आपका सिंपलर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ पे काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है भाई साहब, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है, दिख रही है? अगर हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो स्लोप इज इक्वल टू a tan थीटा, पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। ए आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेलरेशन क्या हो गया? tan थीटा माइनस नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप इंडिकेट्स डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव स्लोप आपका यहाँ पे क्या बता रहा है? डी एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है। फिर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है, ठीक है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन आपने देखा भाई साहब एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स, ठीक है। एरिया भाई साहब आपका क्या होता है? वाई डी एक्स होता है। तो अगर आपने भाई साहब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया है तो एरिया क्या हो जाएगा? वेलोसिटी को आपने किस में टाइम प्लॉट किया हुआ है? वाई एक्सिस में, तो ये v हो गया, और एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट किया? टाइम, तो ये dt, ठीक है। अभी बिटवीन टाइम t1 टू टाइम t2 ये जो एरिया आप निकालेंगे भाई साहब, दिस एरिया विल बी बेसिकली व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। दिस एरिया विल बी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर कोई आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसका जो एरिया आप निकालेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी द डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिश्रा जी क्या होगा? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी, ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। अरे शाबाश, ठीक है। नहीं मैंने लिखा हुआ था इसलिए बोल दिया सर, अरे कभी तो क्रेडिट ले रहे, झूठा ही सही, ठीक है। ओके, डिस्प्लेसमेंट भाई साहब क्या हो जाएगा? वी डी टी। अगर बोल दिया है, नहीं हमने अपने दम पे बोला है, ऐसा बोल दे, अरे सर लिखा हुआ था इसलिए बोल दिया। यहां भी अपने आप को इतना अंडरमाइन कर रहा है भाई साहब, हाँ बोल देना सीना ठोक के, हाँ भाई साहब किया। ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे वी डी टी क्या हो जाएगा? एरिया, देखो अगर समझ लो इस तरीके का ग्राफ है, A1 हो गया ये, माइनस A2 माइनस A2, और ये हो गया आपका प्लस A3। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड होगा, ऑब्वियसली ये नेगेटिव एरिया, तो माइनस A2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के एरिया, जब इस तरीके का एरिया होता है तो इस तरह से निकालते हैं, जब इस तरीके का एरिया होगा भाई साहब इस तरह से निकालेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भाई साहब। डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा?
आप तीनों को ऐड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट में मॉड वैल्यूज नहीं लेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि भाई इसको समझो, सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है। आप भाई साहब 2 मीटर इधर गए, फिर 2 मीटर वापस आए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। डिस्टेंस कितना हो गया? क्यों? ठीक है, तो यहां पे आपका ये 2 और ये क्या है? -2। अभी इस वाले डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव लिया है, तो इस वाले डायरेक्शन को तुम नेगेटिव लोगे, इसके वजह से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? 0। लेकिन दोनों भी को अगर हमको ऐड करना है, ये 2 प्लस मॉड ऑफ -2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 दैट इज 4। समझ में आ रहा है? यही चीज यहां पे कर रहे हैं। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? A1 - A2 + A3। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? सो दिस विल बी बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। आर बी क्लियर? रात हो गई है या अंधेरा है? ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना बज रहा है अभी भाई साहब? 6:15। ये हालत है भाई साहब। ओके, आसमान दिख रहा है? ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। फाइंड द फॉलोइंग, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो आपको भाई साहब पहले 10 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी, यहां पे क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। ओके, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा? पहले तो अपन एज द नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? 0। 10 सेकंड में देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 0 से स्टार्ट हुए 5, यहां पे 0 हुआ, फिर से 0 हो गया, तो 10 सेकंड में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तुम जितनी बार ही भाई साहब एक्स एक्सिस को टच करोगे, उसका मतलब ही तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो गया है। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये तुमने स्टार्ट किया था यहां से, तो यहां पे तुम्हारा स्लोप कितना था? 0। यहां तुम फिर से एंड कर रहे हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट आपका 0, देयरफॉर द एवरेज वेलोसिटी इन 10 सेकंड्स आपका 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो आपका अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, टोटल टाइम कुछ भी रहने दो, तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता है? बहुत बढ़िया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? अभी वी डी टी अभी आपने देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया A1 और ये A2 है, डिस्प्लेसमेंट में A1 - A2 हो जाएगा, तो दैट विल बी A1 - A2। समझ में आ रहा है? और A1 - A2 कितना हो जाएगा आपका? 0। क्योंकि भाई साहब देखो, A1 अगर तुम ट्राइंगल भी ले लो, इसका बेस और इसका हाइट सेम, बेस कितना है? 5 का, हाइट कितना है? 5 का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा एरिया A1। इसका बताओ कितना है? बेस कितना है? 5 का, हाइट कितना है? 5 का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया सेम हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, 0 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे, कैलकुलेशन से जाओ चाहे ऐसे जाओ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये 0 हो गया। अभी यहां पे डिस्टेंस, जैसे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा, डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आपका वही VDT है, लेकिन यहां पे होगा आपका एरिया A1 प्लस एरिया A2, एरिया A1 प्लस एरिया A2, तो हाफ इंटू 5 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। जीरो एक्सेलरेशन भाई साहब देखो, जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। अगर आपका वेलोसिटी भाई साहब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। अगर ये वाला और ये वाला आपका पैरेलल हो गया, तो ये तो भाई साहब एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, एक्स एक्सिस के साथ ये पैरेलल होगा। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होती है उसका स्लोप कितना हो जाता है? 0, बिकॉज द एंगल दैट इट इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस इज 0 एंड tan ऑफ 0 इज 0, ठीक है। तो भाई साहब ये हो जाएगा जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पे भाई साहब देखो, अगर कोई, ठीक है, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन विल बी 0। यहां पे ये वाले केस में भी देखो, ये आपका मतलब एक्सेलरेशन को अगर आप दिखाएंगे यहां पे तो कैसा दिखेगा? ऐसा, टाइम जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। इसी चीज को, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसी चीज का आप अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताएंगे तो ऐसा दिखेगा, एक्सेलरेशन इज 0 विद द पासेज ऑफ टाइम देयर इज नो एक्सेलरेशन। यहां पे भी एक्सेलरेशन 0, यहां पे भी एक्सेलरेशन 0, यहां पे भी एक्सेलरेशन 0, सो विद द पासेज ऑफ टाइम देयर इज नो एक्सेलरेशन हैपनिंग, जीरो एक्सेलरेशन। दिस इज बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आप मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है ये, देखो, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यहां पे एक्सेलरेशन इज इन, यहां पे एक्सेलरेशन भाई साहब कांस्टेंट है विद रिगार्ड्स टू टाइम।
इसका मतलब देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपसे पूछूं तो कैसा होगा, हाउ विल दिस बी, तो आपका भाई साहब इस तरीके का होगा, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी और टाइम देखिए, मतलब दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, ठीक है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये आपका भाई साहब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये एक्सेलरेटिंग टाइम ग्राफ है। ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। डन, चलिए भाई साहब स्लोप, तो इसको लिख लीजिए भाई साहब, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये आपको क्या देता है, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये आपको क्या देता है, वेलोसिटी। एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिविंग यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब। तो अगर हम भाई साहब स्लोप की बात करें तो स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर theta is the angle between the line and positive direction of x-axis, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, ठीक है, क्लियर है। यहां पे भाई साहब एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, y dx, ये हो गया आपका एरिया अंडर द कर्व y dx, ठीक है। दिस विल बी y dx, एरिया अंडर द कर्व। अगर आपने भाई साहब यहां पे y को प्लॉट किया हुआ है और यहां पे x को, तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, y dx, ठीक है। डन डन डन, ओके। हियर आर एग्जांपल्स ऑफ इम्पॉसिबल ग्राफ्स, इस पे भी क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो इम्पॉसिबल ग्राफ, डिस्टेंस है और ये टाइम है, क्या डिस्टेंस ट्रैवल कभी भी फॉर अ मूविंग बॉडी जीरो हो सकता है, नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम होता तो ये पॉसिबल था, ठीक है। इन द फर्स्ट डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस एट स्पेसिफिक इंस्टेंट। आप देखो भाई साहब, एक वैल्यू ये समझ लो टाइम t1 है, लेट्स से यहां पे आप देखोगे दो वैल्यू हो गई डिस्टेंस की। एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस की वैल्यूज नहीं हो सकती, दो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज हो सकती है, लेकिन दो डिस्टेंसेस की वैल्यूज नहीं हो सकती। आप 5 मीटर गए 10 सेकंड में, तो फिर से 10 अगले 10 सेकंड में भी क्या 5 सेंटीमीटर, मतलब समझ रहे हो। यहां पे अगर टाइम को हमने डिस्टेंस के साथ प्लॉट किया है, तो यहां पे मेरी रीडिंग क्या आई है, लेट्स से d1, यहां पे क्या आई है d2, मतलब एक ही टाइम पे दो डिस्टेंसेस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बना है, इस पे क्वेश्चन बना है, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। इन द फर्स्ट डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक टाइम पे दो डिस्टेंसेस हो जाए, ठीक है, ओके। इन द सेकंड, ये भाई साहब बताइए, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। डिस्टेंस ट्रैवल कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस ट्रैवल कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, ओके। इफ द बॉडी इज मूविंग,
In the second instance, distance versus time graph, the value of distance is negative at some instances, which is impossible as distance traveled is always positive or zero. जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता. डिस्टेंस समझ लो, कोई स्टेशनरी बॉडी का जीरो हो सकता है, कोई मूविंग बॉडी का तो पहली बात जीरो भी नहीं हो सकता और हमेशा पॉजिटिव ही होगा. डिस्टेंस ट्रैवल कैन नेवर बी नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है. फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है. लेकिन फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता. ठीक है. फॉर अ स्टेशनरी बॉडी इट कैन बी जीरो बट नेवर नेगेटिव. ठीक है. ओके, यहां पे आपने किसको किसको प्लॉट किया है? वेलोसिटी और टाइम को. ठीक है. इफ द वेलोसिटी वर्सेस इन द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट. तो समझ लो भाई साहब ये टाइम है, ये समझ लो टाइम t1 है, यहां पे और यहां पे v1 और ये v2. सो देयर आर टू वेलोसिटी वैल्यूज फॉर द सेम टाइम व्हिच इज इम्पॉसिबल. एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज कैसे हो सकती हैं? ठीक है. इन द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये भी आपका इम्पॉसिबल है. देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्सीलरेशन एट कोई भी निकाल लो भाई साहब. यहां पे देखो, लेट्स से t1 है, यहां पे एक्सीलरेशन a1, यहां पे एक्सीलरेशन a2. सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्सीलरेशन फॉर द सेम टाइम t1. ठीक है. इन द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्सीलरेशन एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट which is not possible. ये आपका पॉसिबल नहीं है. ठीक है. क्लियर है? ओके. अ बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड विद एन ई कल कर चुके थे ना? नहीं. ओके. विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. टेक द स्टार्टिंग पॉइंट एट द ओरिजिन एंड वर्टिकली अपवर्ड एज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ड्रॉ अप्रोक्सीमेटली प्लॉट्स ऑफ xt एंड dt. तो आपको भाई साहब xt और dt के प्लॉट्स बनाने. ठीक है. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज ओरिजिन एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव. अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है. मैथमेटिकली एट द टॉप पोजीशन वेलोसिटी विल बी जीरो. ठीक है. यहां पे भाई साहब टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो. एंड द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विल रिवर्ट, ये इस तरफ आएगा. thus v इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू, तो आपका हो गया 20 माइनस gt. तो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी, तो अगर हम प्लॉट करते हैं इसको xt ग्राफ को, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू रीच द ग्राउंड लेवल टाइम इज कैलकुलेटेड. तो अभी देखो, अभी टाइम को आप प्लॉट करें 0 1 2 3 4 5. तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा? 0 15 20. आपने एक बार इक्वेशन बना लिया. ठीक है. सो आपका भाई साहब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इतना हो जाएगा. तो इसको अगर आप प्लॉट करोगे इट विल लुक समथिंग लाइक दिस व्हेन यू आर प्लॉटिंग अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है. सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ करोगे तो ये तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा. इस तरह से अपन इसको प्लॉटिंग करेंगे. ठीक है. इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अगर आप भाई साहब इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, ये आपका u हो गया, ये हो गया आपका स्लोप. ठीक है. तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यहां से आता है. ठीक है. ये आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. हम इसको निकाल सकते हैं भाई साहब कैसे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट. अगर हम इसको देखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कल जैसे हमने किया, तो हमको s मिल जाएगा. ठीक है. तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल शो लाइक दिस. ठीक है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ भाई साहब ऐसा दिखेगा. देखो वेलोसिटी यहां से यहां है जीरो अगर बॉडी रेस्ट पे है, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी ऐसे ही दिखेगा, a इज इक्वल टू जीरो. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो देयर इज कांस्टेंट चेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, तो ऐसा ग्राफ दिखेगा. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और एक्सीलरेशन आपको ऐसे दिखेगा. ठीक है. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नेगेटिव में तो आपको दिखेगा डिस्प्लेसमेंट आपका कम होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. आपका वेलोसिटी कांस्टेंट आपको कहां दिखेगा? नेगेटिव में दिखेगा. ठीक है. नेगेटिव वाई एक्सिस में. ठीक है. ओके. आपका भाई साहब एक्सेलरेशन तो जीरो ही दिखेगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है. ठीक है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस. ठीक है. पॉजिटिव. आपका भाई साहब वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इस तरीके का कर्व आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भाई साहब ऐसा डिक्रीज आएगा, और एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है. वेलोसिटी इज कांस्टेंटली चेंजिंग विद टाइम. इसको लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है. चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से भाई साहब.
डन 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 हो गया भाई साहब सबका? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलिए भाई साहब, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर, चलिए इसको ना चलो भाई साहब इस सवाल को करना है फटाफट। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो भाई साहब आप बना लो यहां पे तो आपका ये वाला हो गया ये वाला हो गया आपका नॉर्थ, ये वाला हो गया आपका साउथ,
ये वाला हो गया आपका ईस्ट और ये वाला हो गया आपका वेस्ट। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली ऐसे देख लिया भाई साहब ने, ठीक है। मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, तो अ पर्सन मूव्स, तो यहाँ पे लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बंदा भाई साहब 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहा है। सो लेट्स से हमें सो 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये गया भाई साहब 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो भाई साहब ये गया 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये गया भाई साहब 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। 30 1 2 3 20 मीटर 1 2 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। फाइनली 30 अंडर रूट 2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये वाला देखो, ये वाला डायरेक्शन में, ठीक है। 30 अंडर रूट 2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो भाई साहब यहां पे पहली बात बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसका वैल्यू, ये कितना है 30 और ये कितना है 20, तो 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो अप्रोक्सीमेट। आप बताइए भाई साहब, यहां पे 30 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर दैट इज हाउ मच, ये हो गया आपका कितना 900 प्लस 400 है ना, तो ये हो गया आपका 1300। 1300 को भाई साहब डिवाइड कर दो, देखो यहां पे कितना आ जाएगा। पहली बात तो 100 इंटू 13 होगा, 100 इंटू 13, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो 10 अंडर रूट 13। यहाँ पे कितना आया आपका देखो 30 अंडर रूट 2 आया, 10 अंडर रूट 13 कितना आ जाएगा, दिस विल बी लेसर देन, तो इसका मतलब यहां पे और आपका ये लंबा जाएगा। देखो इस चीज को समझो, अगर मैं सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इट इज हाउ मच 10 अंडर रूट 13, 10 अंडर रूट 13 मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13 की वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली, नहीं 10 का देखो आपका 13 किसके बीच में, 9 और 16 के बीच में, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 4 की तरफ भी मानकर चलूं तो यहाँ पे 10 इंटू अप्रोक्सीमेटली 3.5 ऐसा लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 35। यहाँ पे कितना है देखो 30 अंडर रूट 2 है, 30 अंडर रूट 2 मतलब 1.41 है, तो यहाँ पे कितना हो गया ये, दिस विल बी 3 1 3 4 3 12, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा भाई साहब 30 इंटू इतना आ रहा है देखो, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली 30 अंडर रूट 2 इज ग्रेटर देन 10 अंडर रूट 13। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये होता है आपका 10 अंडर रूट 13 और इससे ज्यादा है 30 अंडर रूट 2, तो इसका मतलब ये आगे तक जा रहा है। समझ में आ रहा है ग्राफ में क्या लॉजिक लग रहा है आपका भाई साहब, क्योंकि 30 अंडर रूट 2 की वैल्यू आपकी 10 अंडर रूट 13 से ज्यादा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट आगे तक जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन, तो आपको भाई साहब यहां पे कैलकुलेट करना है कि लेट्स से यहां तक अगर आए हैं आप, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट विल बी दिस डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये गया इधर इधर फिर इधर आया आपका 30 अंडर रूट 2, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बताइए कैसे करेंगे। कौन भाई साहब मैसेज कर रहा है।
हो गया, डन डन डन, नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली थोड़ा मेरा यहाँ पे डायग्राम भी गड़बड़ हो रहा है। देखो ये कौन है, टू 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 करिए, 30 है ये, और ये भाई साहब कितना है, 2 है। अगर मैं देखूंगा ना तो ये इधर से नहीं जाएगा, ये अगर 30 और 30 होता तो इधर से जाता था, लेकिन ये इधर से जाएगा। देखो एक्चुअली में मेरा डायग्राम यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, शायद डायग्राम आपको और इजी बन जाएगा। देखो यहाँ पे 30 है ना, सो लेट्स से ये आपका 1 2 3 है, ये आपका 1 और 2 है। अगर आप देखोगे कायदे से तो ये डायग्राम ऐसे जाएगा, ये वाला जो रे है ये ऐसे जाएगा, ऐसे, दिस विल गो लाइक दिस, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। मतलब क्या है, देखो यहां पे ये वाला जो है आपका रीजन, ये वाला रीजन कितने का है भाई साहब, आपका 30, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है वो कितने का है भाई साहब, आपका 20। और ये वाला जो रीजन आया है, देखो ध्यान से, ये वाला रीजन, मेरा डायग्राम यहां पे गलत बना है, ये वाला जो रीजन है ये कितना है आपका 30√2, ये है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो आप समझ लो, लेट से ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये ए बी सी है। तो इस ट्राइंगल में आप क्या बोल सकते हो, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल, ठीक है। ए सी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 30√2 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, है कि नहीं, और बी सी का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर अपने को नहीं मालूम है, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, सो ये हो गया 30 स्क्वायर और √2 माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 30 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है ये, ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 30 का स्क्वायर 2 - 1, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो गया, 30 का स्क्वायर तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 30, ठीक है। ए बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 30। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 20, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10। ए बी की टोटल वैल्यू कितनी आई है, 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यहां से तुमने शुरुआत किया था तो तुम्हारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, ये आपका ईस्ट है, 10 मीटर अलॉन्ग वेस्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा। मेरा डायग्राम गलत बना था एक्चुअली में, देखोगे तो ये आपका 30 है, ये 20 है, तो ये बीच में से नहीं जाएगा, ये यहां से कहीं से जाएगा। तो इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए आपका ग्राफ से भी बहुत सारे इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वन एग्जांपल एज टू हाउ यू कैन सॉल्व इट बाय ग्राफ, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए ये वाला सवाल उठा लेते हैं। चलो बस अभी वाला सवाल करना है। अ ट्रैक इज इन अ स्क्वायर शेप, ये स्क्वायर शेप का ट्रैक है। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज ए, हर एक साइड का लेंथ भाई साहब कितना है, ए है। देयर एग्जिस्ट अ पोल एट ईच कॉर्नर एज शोन बिलो, ठीक है। द पर्सन हु वॉक्स ऑन द ट्रैक स्टार्ट्स एट फर्स्ट पोल, यहां पे पोल है, ऐसे गया, यहां पे दूसरा पोल है, ऐसे गया, तीसरा पोल, चौथा पोल, और हर एक पोल में ये भाई साहब ए डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, ओके। The person who walks on the track starts at the first pole and reaches the fourth pole. The ratio of distance traveled by the person to the displacement कितना हो जाएगा? इजी है, बहुत इजी है भाई साहब। डिस्टेंस ट्रैवल बताइए सृष्टि कुमारी, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब सिंपल है ना, देखो डिस्टेंस ट्रैवल मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड ए प्लस ए प्लस ए, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल यहां पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस traveled is equal to a plus a plus a, so that will be how much, 3a, क्लियर है, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितने का हो जाएगा स्मिथ, क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका 1 और 4 ये इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो आपका क्या हो जाएगा बोलो यहां पे, दिस विल बी इक्वल टू ए,
ठीक है। सो आपका रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो जाएगा 3a/a, सो दैट विल बी 3:1, या अपन बोल सकते हैं 3, ठीक है, दिस विल बी 3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। ये वाला मैं बोल रहा था आपको। उस दिन ये सवाल हमने ग्राफ से नहीं किया था, क्योंकि हमने ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की थी। ये सेम सवाल ही है ना, देखो अल्फा बीटा, यही वाला पूछा था ना आपने, जेई मेंस का सवाल है, ठीक है, 2021 में आया हुआ है। अ कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डीएक्सिलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा टू कम टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम elapsed is t seconds, then the total distance traveled is। ये सवाल उस दिन हमने किया था न्यूमेरिकली, हमने यहाँ पे t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 करके किया था, ठीक है। इस सवाल को ग्राफ से आप ज्यादा इजीली कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने उस टाइम पे ग्राफ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे ग्राफ से आप इजीली कर सकते हैं। देखो आपका यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा भाई साहब, dv/dt, है कि नहीं, मतलब ये हो जाएगा स्लोप, ठीक है, क्लियर है, पॉजिटिव। चलिए आप अगर भाई साहब इसको ग्राफ में बनाते हैं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स से आपने यहां पे भाई साहब वेलोसिटी डाल दी है और यहां पे डाल दिया टाइम, ठीक है। देखो दिस इज बेसिक, ये क्या क्यों, अरे अरे अरे, क्यों गुस्सा हो गया भाई साहब ये? दिस इज बेसिकली टाइम, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम को प्लॉट कर रहे हैं। वेलोसिटी और टाइम का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मतलब आपका वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो लेट्स से हमारा भाई साहब यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो अभी यही सवाल देखो जब हम करेंगे तो ये हो गया भाई साहब आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज अल्फा, ये वाला जो स्लोप है वो अल्फा का हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? अ कार एक्सिलेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट, तो ये आपका भाई साहब हो गया t1, तो हमने उस दिन भी देखो t1 लिया हुआ था, ठीक है। सो सेम थिंग, ये लेट से हो गया आपका t1, ठीक है, दिस इज बेसिकली t1, ओके। अभी हमारा भाई साहब यहां पे क्या हो रहा है, एट सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सिलेट्स मतलब वेलोसिटी इज, तो आपका भाई साहब ऐसे आ रहा है डी एक्सिलेट, तो ये डी एक्सिलेशन जो है आपका वो बीटा है, ये डी एक्सिलेशन आपका बीटा है, ओके। जस्ट वन मोमेंट, इसको कीजिए जरा भाई साहब, एक मिनट के लिए।